वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल एनबी क्लासेस। अभी मैं आपको अपने इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 14.3 और साथ में ही 14.4 दोनों एक साथ बताऊंगी। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे आपसे सपोर्ट मिलेगी और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखें आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया या नहीं, ये ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 14.3। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 मीटर। तो देखिए बच्चों, करना क्या है इसमें, सबसे पहले हम लोग ए बी बनाएंगे, एक लेंथ खींचेंगे लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग एंगल ए बी सी को देखेंगे, ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 60 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। तो ये एंगल कैसे बनता है वो मैं सिर्फ आपको शो करके दिखा देती हूँ। सपोज ये मैंने कंपास लिया हुआ है, आप यहाँ पर बी को सेंटर मानते हुए यहाँ से आप एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। आप जब आर्क लगाएंगे तो ये जो पहला, फिर यहाँ से आपको इस पॉइंट से, देखिए इस पॉइंट से ये जो पहला आर्क लगेगा ये 60 डिग्री का होता है, ठीक है। और जब आप ये 60 डिग्री कर दोगे, ये आर्क लगा दोगे, यहाँ से देखिए फिर से मैं बता दे रही हूँ, बी को सेंटर मानते हुए ये एक आर्क बनाया आपने, फिर यहाँ से आप एक आर्क काटोगे, ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला आपको, तो फिर यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर, ओके। इस रूलर की मदद से आप ये लाइन ड्रॉ कर देना। उसके बाद क्या करना है, आपको बोला गया है कि BC जो है 7 सेंटीमीटर लेना है। तो BC 7 सेंटीमीटर लेने के लिए आप सबसे पहले या इस कॉम्पास की मदद से और इस रूलर की मदद से 7 सेंटीमीटर को मेज़र कर लेना है स्केल से। देखिए मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। ये 7 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लेना है। मेज़रमेंट लेने के बाद अब बी को सेंटर मानते हुए आप ये 7 सेंटीमीटर का ये आर्क लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका 7 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा और फिर आपको AC ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर जब इंटरसेक्ट करेगा 7 सेंटीमीटर, उसके बाद ये आपको ज्वाइन कर देना है AC, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Now come to question number 2. Construct an isosceles triangle in which the length of equal sides is 4.8 cm and the angle between the equal sides is 80 degree. Measure the other two angles. तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपको क्वेश्चन में कहा है आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसमें आपको बोला गया है दोनों इक्वल साइड्स जो होगा वो 4.8 होगा, यानी कि ये भी 4.8 होना चाहिए, ये भी 4.8। तो आपको पता ही है कि जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 80 डिग्री आपको एक बता दिया गया है, जिस दोनों के बीच का एंगल बता चुका है, द एंगल बिटवीन द इक्वल साइड्स, ठीक है। दोनों इक्वल साइड्स के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है। तो अदर टू एंगल्स को मेज़र करना है। तो इसको मैं बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एंगल फाइंड करेंगे कि आखिर आइसोसेलेस जो ट्राइंगल है उसका दोनों इक्वल एंगल क्या है। तो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो फिर देखिए एंगल A प्लस एंगल A दो बार हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जब साइड इक्वल है, ये देखिए साइड जब इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं। तो B को मैंने A मान लिया क्योंकि A इक्वल्स टू B आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसीलिए क्वेश्चन में कहा है। और एंगल C तो हमारा 80 डिग्री है ही यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे और एंगल A हम लोग निकालेंगे 50 डिग्री, जो कि एंगल B भी होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, एंगल A और एंगल B पता चल गया मुझे, और ये 80 डिग्री तो पहले से ही था। अब ड्रॉ कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्ट कैसे करना वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप AB जो है 6 सेंटीमीटर लोगे, ये मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। ये जस्ट एज्यूम किया है मैंने, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये तो चल नहीं रहा है, एज्यूम किया है मैंने, ठीक है। ये एज्यूम किया हुआ, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ मैंने एज्यूम करके लिख दिया कि सपोज मैंने 6 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। AB 6 सेंटीमीटर ले लिया मैंने। उसके बाद क्या करना है, आपको 50 डिग्री बनाना है, ठीक है। आप 50 डिग्री नहीं, गलत हो गया। आपको जो है
आपको जो है 4.8 का मेजरमेंट लेना है रूलर से, ठीक है। 4.8 का मेजरमेंट लेंगे रूलर से हम लोग। सपोज मान लीजिए ये 4.8 है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप आर्क लगाओगे 4.8 और यहाँ से भी आपको आर्क लगाना है 4.8। ये दोनों पॉइंट जो इंटरसेक्ट करेगा इसको आपको ज्वाइन कर देना है। मैं फिर से बता देती हूँ। ए बी एक लाइन सेगमेंट आप लोगे, ये 6 सेंटीमीटर मैंने एज्यूम किया है, माना है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको 4.8 का इक्वल साइड्स है, तो आप कॉम्पास और रूलर की मदद से 4.8 को मेज़र करेंगे आप, ठीक है। मेज़र जब आप कर लेंगे उसके बाद बी को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएंगे 4.8 का, और इस ए को सेंटर मानते हुए 4.8 का आर्क लगाएंगे। जिस जगह पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा आपको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद ये आपका 80 डिग्री आ जाएगा और ये 50 डिग्री और ये 50 डिग्री आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। Now come to question number 3. Construct a triangle PQR with PQ is equal to 4.9 cm, QR is equal to 3.8 cm and angle Q is equal to 120 cm. तो देखिए इसमें सबसे पहले करना है क्या है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग PQ लेंगे। यहाँ पर देखिए PQ लेना है 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.9 सेंटीमीटर PQ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग 120 बनाएंगे, ठीक है। 120 कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, 1 मिनट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ Q को सेंटर मानते हुए एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। Q को सेंटर मानते हुए सबसे पहले एक आर्क बना दीजिएगा आप, ठीक है। देखिए मेरा हो नहीं रहा, आप एक आर्क बना लीजिएगा। उसके बाद ये पहला वाला यहाँ से आपको लेना है, यहाँ से आप एक आर्क बनाएंगे, फिर इस पॉइंट पर रख के एक और आर्क बनाना है आपको, ठीक है। तो पहला वाला जो आर्क बनेगा वो आपका ये 60 होता है, उसके बाद 120 होता है, उसके बाद 180 बनता है, ठीक है। 60, 120 और 180 जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये 120 हम लोग को ले लेना है और इसको ज्वाइन कर देना है। जहाँ पर ये जो पहले हम लोगों ने जब क्यू को सेंटर लेते हुए, देखिए फिर से मैं दिखा देती हूँ। क्यू को सेंटर लेते हुए जब मैंने ये आर्क बनाया था, उसके बाद यहाँ से करके मैंने एक आर्क और ये एक और आर्क लगाया था। तो ये दोनों जब इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट पर, यहाँ पर, तो इसको आपको ज्वाइन एक लाइन ड्रॉ कर देना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके बाद आपको स्केल यानी कि रूलर और कॉम्पास की मदद से 3.8 का मेजरमेंट लेना है। सपोज मान लीजिए 3.8 है और यहाँ क्यू पर रख कर कॉम्पास को 3.8 का एक आर्क लगा देंगे। उसके बाद ये जो पॉइंट आएगा हमारा ये आर हो जाएगा, जो मैंने यहाँ लिखना भूल गई थी मैं, और इस पी आर को आप ज्वाइन कर देंगे। तो ये इस तरह से ये फिगर बनने वाला है। Now come to question number 4. Question number 4 में क्या कह रहा है? In triangle PQR given that PQ is equal to 3 cm, PR is equal to 5 cm and angle R is equal to 30 degree. Is it possible to draw triangle PQR? Give reason. तो आंसर है no, it is not possible. It is because by the SAS property the angles should be in between of the two sides and they have given it as the opposite sides. मतलब ये SAS criteria को follow नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये ट्रायंगल PQR नहीं बन सकता है। इसमें साइड साइड एंगल बन रहा है शायद, तो इसीलिए ये उस कॉन्ग्रुएंट का प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि ये एक ट्रायंगल बनेगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 14.3. Construct a triangle ABC with BC 7.5 cm, AC is equal to 5 cm and angle C is equal to 45 डिग्री। तो देखिए बनाने का स्टेप क्या है वो मैं आपको अब समझा रही हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन अपने बुक से देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, BC एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे रूलर की मदद से 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग को एंगल 45 डिग्री बनाना है। तो बच्चों ध्यान रहे कि 45 डिग्री बनाने के लिए क्या कैसे समझेंगे कि 45 डिग्री बनेगा कैसे, क्योंकि 90 का हाफ होता है, ठीक है। 90 का हाफ 45 डिग्री होता है। तो सी को सेंटर लेते हुए सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे। वो तो आपको आता ही है, जो बेसिक चीज़ है। 90 डिग्री बनाएंगे हम लोग। जैसे यहाँ से मैंने आर्क लिया है पहले, फिर यहाँ से आपको एक आर्क लेना है, ये 60 होता है। फिर यहाँ से एक आर्क लेना है 120 का, यहाँ भी आर्क लगाएंगे और यहाँ भी आर्क लगाना है। देखिए मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है, यहाँ भी आर्क लगाना है, ठीक है। उसके बाद इस 120 से एक आर्क लगाएंगे आप, ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि 90 का हाफ होता है, ठीक है। तो 90 का हाफ मतलब आप एक 90 से एक आर्क लगाएंगे और उसके बाद एक 0 से आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45। देखिए किसी भी चीज़ का हाफ बनाने के लिए
जीरो से और जिस चीज़ का हाफ बना रहे हैं उस पर पॉइंट रखिएगा, ठीक है। देखिए 90 पर एक लेंगे, 90 से एक आर्क बनाएंगे और ये 0 यानी कि 180 से एक आर्क लगाना है, इसको 0 मानते बेस जो भी कहिए। तो फिर उसके बाद ये लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद रूलर और कंपास की मदद से हम लोग यहाँ पर AC को 5 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर मेज़र करने के बाद C से आप ये आर्क लगा दीजिएगा 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर। तो जो पॉइंट कटेगा उस लाइन पर वो आपको ज्वाइन कर देना है AB। तो ये फिगर ये इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14.4 एक्सरसाइज में देखते हैं पहला क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC सच दैट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले करेंगे AB एक लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। उसके बाद B को सेंटर मानते हुए एक आर्क हम बनाएंगे ये, और यहाँ पर इस पॉइंट पर रख के हम लोग ये आर्क को ये काटेंगे। तो ये इसको लाइन को ड्रॉ कर देना है। फिर से मैं बता देती हूँ। सबसे पहले AB लाइन सेगमेंट बनाएंगे, B को सेंटर मानते हुए यहाँ से आप एक आर्क बनाएंगे। देखिए B को सेंटर मानते हुए एक आर्क बना देना है और यहाँ से आपको एक आर्क काट देना है, ठीक है। तो ये जो पहला होता है लाइन ये 60 डिग्री का होता है। 45 कैसे बनाना है मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था। सबसे पहले आप 90 डिग्री बनाओगे, उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था 90 डिग्री बनाने के बाद यहाँ से इस 90 से आप एक आर्क काटोगे और यहाँ से एक आर्क काटोगे तो आपका ये 0 और 90 का हाफ मिलेगा, यानी कि 45 मिल जाएगा। इस दोनों को आप ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका एक ट्राइंगल ABC आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल PQR विथ एंगल P 60 डिग्री, एंगल Q 30 डिग्री एंड PQ इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, मेजर एंगल आर, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि PQ लाइन सेगमेंट आपको 4.8 ड्रॉ करना है। उसके बाद 60 बनाएंगे एंगल P पर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि एंगल P पर 60 करना है। तो यहाँ से P को सेंटर मानते हुए आप एक आर्क बनाएंगे यहाँ पर ऐसे करके, फिर यहाँ पर कॉम्पास का पॉइंट रखकर एक आर्क ये बनाएंगे। ये पहला 60 डिग्री होता है, तो इस लाइन को आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसके बाद Q को सेंटर मानते हुए यहाँ से आप एक आर्क बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर रख कर कॉम्पास का पॉइंट रखकर ये 60 डिग्री पहला बन जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 30 कैसे आएगा, तो 60 का हाफ होता है 30, ठीक है। तो 60 पर रखकर कॉम्पास को 60 पर रखकर आप ऐसे रखेंगे और यहाँ पर आप एक आर्क बनाएंगे और 0 पर रखकर एक आर्क बनाएंगे। तो ये एक 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पर 30 डिग्री बनाने के लिए 60 पर कॉम्पास रख के एक आर्क बनाएंगे और यहाँ पर 0 पर रख के एक आर्क ये बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा ये लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों जब लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा तो आपका PQR बन जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे कहा है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, ये किस तरह का ट्राइंगल है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको वैल्यू निकालना होगा, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल का होता है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। P आपके पास 60 है, Q 30 है, तो R आ जाएगा 90 डिग्री। तो इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। Now come to question number 3. Construct a triangle ABC with AB is equal to 7 centimeter, angle A is equal to angle B is equal to 55 degree. What type of triangle is this? वो तो समझ में ही आ रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, AB 7 सेंटीमीटर बना हुआ है। उसके बाद इसको बनाना कैसे, या काफ़ी आपको हौच पौच दिख रहा होगा, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो देखिए बनाना कैसा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर AB 7 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है। उसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको एक आर्क बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आप एक आर्क बनाइएगा, ठीक है। यही वाला सेम मेजरमेंट यहाँ से भी आपको 2 टाइप्स आर्क बनाना है। एक यहाँ पर आर्क, फिर यहाँ से आपको एक आर्क ले लेना है, ठीक है। अब उसके बाद इसका नेमिंग कर देती हूँ मैं। A है, B है, ये C है, ये D और ये E। अब हम लोग AE का मेजरमेंट लेंगे। देखिए A और E का, क्योंकि हम लोग को 55 डिग्री बनाना है, तो AE का मेजरमेंट लेके हम लोग एक आर्क बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैंने एक आर्क बना दिया है। उसके बाद यही सेम मेजरमेंट आपको C पर रख के एक आर्क बनाना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिला, अब यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे A और इसका नाम दे देंगे F, ठीक है। सॉरी C नाम देना है, क्योंकि ABC ट्राइंगल बनाना है, तो इसका नाम हम लोग
सी दे देंगे। तो सॉरी यहाँ पर मैंने सी लिख दिया है, तो इसको नाम मैं एफ कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल हम लोग को एबीसी बनाना है तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, फिर से नहीं समझ में आएगा फिर से देखिए वीडियो को। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से एक आर्क बनाया, फिर यहीं पर कॉम्पास रख के ये आर्क 2 टाइम्स बनाया। उसके बाद AE को मेज़र किया मैंने। मेज़र करने के बाद ये देखिए मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। AE को मेज़र करने के बाद यहाँ से आपको एक आर्क बनाना है। ये देखिए एक आर्क मैंने बनाया और F पर पॉइंट रखकर एक और आर्क बनाना है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिला यहाँ पर, इसको ज्वाइन कर देना है। अब आप देखिए ये 55 डिग्री होगा, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये लगभग 55 डिग्री आ चुका है, ये 55 डिग्री आ चुका है। मेरा थोड़ा आगे पीछे टेढ़ा मेरा कुछ प्रॉब्लम होता है मुझे बच्चों बनाने में, एडजस्ट करने में। आपका ये एग्जैक्ट 55 डिग्री आ जाना है, ठीक है। सेम प्रोसेस हम लोग बी से करेंगे। बी को सेंटर लेते हुए देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। देखिए मेरा ये कॉम्पास भी खराब हो चुका है आज। देखिए सबसे पहले हम लोग एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। ओ गॉड, ये देखिए मैंने आर्क बना लिया है। उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट का मैं नाम दे देती हूँ जी, दे देती हूँ सपोज, ठीक है। फिर सेम इसको हिलाना नहीं है, कॉम्पास को हिलाना नहीं। यहाँ से मैं फिर आर्क बनाऊंगी 2 टाइम्स, 1 टाइम एंड दिस वन 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स मैंने आर्क बना दिया। तो इसको जी है तो ये एच हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, यानी कि आई से, यानी कि हम लोग बी और आई का मेजरमेंट लेंगे, बी और आई का मेजरमेंट करेंगे कॉम्पास के थ्रू। देखिए बी और आई का मेजरमेंट ले लिए। यहाँ से एक मैं आर्क डालूंगी। देखिए मैं एक आर्क डाल रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद जी से एक आर्क लेंगे। कहाँ से? जी से। देखिए मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक से मेरे पास हो नहीं रहा है बच्चों, यहाँ पर इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है मेरे को। जो भी है यहाँ से, और फिर यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। देखिए मैं एक आर्क लगा देती हूँ और इसको जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा ये वाला, और उसके बाद हम लोग जब इसको लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए हमारा ये 55 डिग्री बन जाएगा। प्रोसेस यही है, थोड़ा सा भले ही गड़बड़ हो जाए लेकिन प्रोसेस करने का तरीका यही है, ठीक है। अब मैं इसको मेज़र करती हूँ, शायद ये आना चाहिए 55 डिग्री। ये देखिए नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है। मैं फिर से चेक कर रही हूँ, एक मिनट। हाँ तो देखिए यहाँ पर बी से जब हम लोग एक आर्क बनाएंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको, मेरा कॉम्पास ख़राब हो चुका है इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। जी से आपको एक आर्क बनाना है 2 टाइम्स, जैसा कि आपने पहले किया था। उसके बाद हम लोग को बी और आई को मेज़र करना है। जब बी और आई को मेज़र कर लेंगे, इसका आर्क का मेज़रमेंट ले लेंगे, उसके बाद इस जी आई पर सबसे पहले रखकर पॉइंट एक आर्क बनाएंगे और जी पर रखकर पॉइंट एक आर्क बनाना है, ठीक है। देखिए ये दोनों पॉइंट पर रखकर आर्क बनाना है। ये जो पॉइंट आपका मिलेगा यहाँ पर, आपको पॉइंट रखना कहाँ पर, मैं फिर से बता दूँ, एक आई पर रखिएगा और एक जी पर रखिएगा। इधर कंफ्यूज मत होइएगा मेरी तरह, जैसा कि मेरा कंफ्यूज हो गया था, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगी बच्चों। चलिए आगे जो है, तो जी पर एक आर्क रखेंगे और आई पर एक आर्क रखेंगे, और इसके बाद हम लोग को जो पॉइंट आएगा इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। देखिए इसको आपको ज्वाइन कर देना है, बी से ज्वाइन करना है। ये देखिए ये अब हमारा 55 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए एग्जैक्टली 55 डिग्री आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ये 55 डिग्री एंड दिस वन इज ऑल्सो 55 डिग्री। मैं लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है, राइटिंग पर मत जाइएगा अभी, ठीक है, समझाने का मेरा ज़्यादा मतलब था। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद और तो कुछ नहीं कहा इसमें, बस पूछा है कि ये किस तरह का ट्रायंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी 55 डिग्री है, ये भी 55 डिग्री है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपको क्वेश्चन में कहा था कि 55 डिग्री दोनों बनाना है, तो कुछ इस तरह से ये बनने वाला है। अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं आपको फिर से बना के दिखाऊंगी और अलग से इसका क्वेश्चन बना के वीडियो में अपलोड कर दूंगी, चैनल में अपलोड कर दूंगी। देखिए मैंने यहाँ पॉइंट भी हाईलाइट कर दिया है कि पहले ई से आप जो मेजरमेंट आप लिए थे ए का, फिर ई से आप एक आर्क लगाओगे और एफ से एक आर्क लगाओगे। सेम यहाँ बी में भी करना है। जब यहाँ आई और बी का जब आपने मेजरमेंट लिया था कॉम्पास से, तो जी से आपको एक आर्क लगाना है और आई से आर्क लगाना है। सिंपल है, ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। दोबारा सुने वीडियो को,
एकदम क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल पी क्यू आर इफ पी क्यू इज टू 5 सेंटीमीटर, एंगल पी क्यू आर इज 105 एंड एंगल क्यू आर इज टू 40 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ स्केच बनाएंगे, ठीक है। रफ स्केच बनाना बहुत जरूरी होता है ताकि आप फिर आगे अच्छे से क्लियरली बना सके, कंस्ट्रक्ट कर सके। पी क्यू सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लेंगे, उसके बाद आपके पास 105 एक दिया हुआ है और ये 40 दिया हुआ है। इन दोनों की मदद से हम लोग थर्ड एंगल निकालेंगे। तो थर्ड एंगल निकालने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने किया है एंगल पी इक्वल टू 35 डिग्री पता चल चुका है। अब उसके बाद ड्रॉ कैसे करना है, तो देखिए ड्रॉ कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहले पी क्यू 5 सेंटीमीटर बना लेंगे। प्रोटेक्टर की मदद से, देखिए प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग यहाँ पर 105 डिग्री बनाएंगे। बच्चों मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ 105 इधर मत लीजिएगा, ठीक है, इधर नहीं लेना है, ठीक है, इधर नहीं लेना है, इस साइड आपको 105 इधर साइड लेना है, यानी कि 90 इधर है, फिर 100 यहाँ है, 105 इधर लेना है। इस साइड नहीं जाना है, लेफ्ट साइड राइट साइड जाना है, ठीक है। तो 105 राइट साइड जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टर की मदद से ही 35 डिग्री का एंगल बना लेना है। देखिए यहाँ पर 35 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये बन रहा है। दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है लाइन ड्रॉ करके। जो पॉइंट आएगा वो आपका आर आ जाएगा। तो इस तरह से पी क्यू आर बन जाएगा। Now come to last question of exercise 14.4. चलिए, is it possible to construct a triangle LMN where LM is equal to 5 सेंटीमीटर, एंगल L 70 डिग्री एंड एंगल M is equal to 130 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ रफ स्केच बनाया हुआ है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर एंगल L बोला 70 डिग्री और एंगल M 130 डिग्री। जब ये दोनों का ही जोड़ 200 डिग्री हो रहा है, 200 डिग्री हो रहा है, तो हम लोग तो जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी में 180 डिग्री होना चाहिए। तीनों एंगल का ऐड करके, तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री बनना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही जोड़ के ये 200 डिग्री बना रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए एंगल 7 प्लस एंगल 130 प्लस एंगल एन पर 180 क्या है मैंने, यानी कि 200 प्लस एंगल एन, ये तो होना ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि LHS इक्वल्स टू नॉट RHS हो रहा है, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज नॉट सेटिस्फाइड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे कंस्ट्रक्शन समझ में आए होंगे क्लियरली। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर आप दोबारा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो स्टडीज़ में हेल्प किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। और मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियोस को लाइक कर अपने घर के सभी मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आए तब तुरंत मिल जाए। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें कंस्ट्रक्शन चैप्टर के बारे में, उन्हें भी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहें एनबी क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।